फांसी देकर के आग लगा दिया जाए, फांसी देकर के आग लगा दिया जाए उसको, कि जला के जिस तरह से मारा गया है उन लोगों को भी जला के मारा जाए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, दरबार उचल गंगा, यमुना गंगा, उचल जलद तिरंगा। तब सुबह में जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय जय। आज के इसमें हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट उस समय तक करते रहेंगे, साथ नहीं मिलेगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज हम हजारों की संख्या में करते हैं, कल लाखों की संख्या में करेंगे। को जिस दर्दनाक घटना से, जिस दर्दनाक तरीका से उनको जला के मारा गया है, हमको सोचकर हमारी रूह कांप जाती है कि आग का एक चिंगारी भी हमारे शरीर में अगर छूता है तो बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन मासूम बच्ची को जिस तरह से जलाया गया, फिर 15 दिनों तक इलाज का ढोंग रचाया गया, ठीक से इलाज नहीं हुआ, बच्ची मर गई। लेकिन दुर्भाग्य, अफसोस, हम रो रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं कि उनके कातिलों को अब तक पकड़ा नहीं गया। पाताल में चला गया, आसमान निकल गया, कहाँ चला गया? सारे लोगों को पकड़ा जाए। किन किन की साजिश हुई, ठीक से इलाज नहीं हो सका उनका, उनके सारे कातिल को पकड़ के उसी तरह से प्रावधान होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि जला के जिस तरह से मारा गया है उन लोगों को भी जला के मारा जाए। हम लोग यही मांग है, नहीं तो कम से कम जो कानून में जिस तरह का सजा है, सजा मौत होनी चाहिए। और तब तक हम लोग खामोश नहीं रहेंगे, लगातार प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल में बैठना पड़े बैठेंगे, जो भी करना पड़े। बहन गुलनाज के कातिल को जब तक इंसाफ नहीं मिलता है, लगातार हम लोग एहतजाज करेंगे। सारे लोग, हम लोग, मुखिया मुनाजिर साहब, मुखिया सादाब साहब, हम लोग सारे लोग बीरपुर, बिशनपुर, अगल बगल के जितने, ये आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ है, कल हजारों की तादाद में आएगा, लाखों की तादाद में आएगा। इसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। वो भी इस बिहार की बेटी थी, मुख्यमंत्री का जब नारा है, प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ देश बचाओ, फिर एक बेटी को क्यों नहीं इंसाफ मिलता है? मैं सवाल करता हूं बिहार सरकार से, भारत सरकार से, न्यायालय से न्याय का गुहार लगाता हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी बहन को, बेटी को, उनको इंसाफ मिलेगा, तब हम लोग शांत रहेंगे। वैशाली हाजीपुर जिले के रसूलपुर हबीब एक गांव है जो रुकनपुरा ओपी में पड़ता है। वहाँ की एक बेटी गुलनाज के साथ वहाँ के स्थानीय मंचलों ने जबरन शादी का प्रयास किया था। जब वो लड़की राजी नहीं हुई तो इन लोगों ने केरोसिन तेल छिड़क कर को उसको जिंदा जला दिया। काफ़ी दिनों तक पुलिस इस मामले को जो है दबाने का प्रयास किया, क्योंकि चुनाव का समय था। पुलिस का सफाई के मुताबिक चुनाव का समय था, इसलिए उसको दबाया जा रहा था ताकि किसी तरह का कचाल भसर ना हो। जब मीडिया रिपोर्ट में ये बात आई तो पूरे राज्य में जगह जगह आंदोलन हुए हैं। उसी तर्ज पर जिले की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी जो है किशनगंज जिला की बिशनपुर है, और बिशनपुर शाहीन बाग से मिडिल स्कूल चौक, सब्जी हट्टी, दुर्गा मंदिर रोड, रोड नंबर 3, रोड नंबर 2, रोड नंबर 1, गांधी चौक होते हुए हम लोग अभी बिशनपुर ओपी में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाले हैं और जनगण मन गा करके उसके बहन गुलनाज के तैल चित्र के समक्ष जो है 1 मिनट का मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और महामहिम राज्यपाल महोदय जो बिहार सरकार के हैं उसके नाम एक ज्ञापन अभी हम लोग बिशनपुर ओपी परवाड़ी को, जो यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग हैं, युवागण हैं, बीरपुर, बिशनपुर, कैरी बीरपुर, हल्दीखोरा इलाका के जो युवागण हैं, सब मिल करके एक ज्ञापन जो है सौंप रहे हैं। उसमें ये हम लोगों का मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पीडी ट्रायल के द्वारा दोषियों को अविलंब जो है सजा दिया जाए। और 1 मिनट मैं पूरा कर लेता हूं, दोषियों को तुरंत जो है सजा दिया जाए। इसके अलावा गुलनाज के जो परिवार है, जो योग परिवार है, उस परिवार के सदस्य को
योग सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए और अविलंब तुरंत राज्य सरकार अनुग्रह अनुदान का राशि उस परिवार को दिया जाए। इसके अलावा हम जो है महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन में ये इंडिकेट किए हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक क्विक एक्शन पुलिस फोर्स का गठन किया जाए। क्विक एक्शन पुलिस फोर्स मतलब उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। कहीं भी किसी भी तरह, अभी हर महिला और लड़कियों के पास मोबाइल जरूर होता है, किसी भी तरह का अनहोनी का आशंका अगर हो तुरंत नंबर डायल करे और बिना किसी देरी के जो है उसके पास पुलिस की वैन पहुंच जाए और उसको संभव सहयोग करे। इस तरह का जो है मानवता को शर्मसार कर देने वाली जो घटनाएं हैं इसमें जरूर कमी आएगी। हमारी ये हुकूमत बिहार से मांग है, हम चाहते हैं कि इस तरह का एक कानून बने और क्विक एक्शन पुलिस फोर्स का गठन करके या उसी तर्ज पर उसको पूरी तरह से संसाधन से लैस किया जाए। किसी भी दोषी को फांसी या कोई भी सजा सुनाने से पहले दो तरह की बात है। आईपीसी जो है ना, भारतीय संविधान, एक तो नॉर्मल जो जिस तरह से कोई भी केस का सुनवाई अदालत में होता है तो होता ही है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, उसी के तहत एक आता है स्पीडी ट्रायल, यानी बिना किसी देरी के सीधे उसी मामले की सुनवाई लगातार करके उसको निपटारा करना। तो हमारी मांग यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पीडी ट्रायल के द्वारा इस मामले की सुनवाई करके दोषियों को अविलंब कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सरकार से मांग करते हैं कि जो इंसानियत को जो तार तार किया है, ये घिनौना जो हरकत हुआ है, इसको सख्त से सख्त स्पीड ट्रायल के तहत सजाए सुनाया जाए और ये समाज के लिए एक जो है मतलब एक मैसेज जाए, कोई भी इस तरह से हमारी बहनों को छेड़ ना पाए और एक समाज को मैसेज देने का काम करे सरकार। हम लोग सरकार से यही उम्मीद करते हैं और ये मांग करते हैं। फांसी हो, फांसी हो। हत्यारों को वादियों के अनुसार की तरफ से मतलब गुलनाज के जो हत्यारा है, किस तरह की उसको सजा मिलनी चाहिए? उनको सजा ऐसी मिलना चाहिए, ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि कोई जुर्रत नहीं करे कि ऐसा कोई उसको फांसी दे करके आग लगा दिया जाए, उसको आग लगा दिया जाए, फांसी दे करके आग लगा दिया जाए उसको। हमारे देश की बहन बेटियां अपने ही घरों में दरिंदा सिफ्त इंसानों की दरिंदगी और बर्बरियत का शिकार होती रहेंगी। आपने देखा होगा कि आए दिन हमारी फूल सी गुड़िया, कभी निर्भया, कभी आसिफा के लाशों को अपने कंधों पर उठाते हुए हम चल रहे हैं। हमारे हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि आज जो हमारी बहन गुलनाज के साथ जो दरिंदगी और बर्बरियत हुआ है, इसके लिए यही मुताला है कि फांसी की सजा भी नाकाफी है, बल्कि संविधान में संशोधन करके ये एक ऐसा कानून लाया जाए कि उनको एक इबरतनाक सजा दी जाए, एक ऐसी मौत दी जाए कि इस मौत से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में दरिंदा सिफ्त इंसान कांपने लगे। यही कहते हुए कि मैं एक बार फिर हुकूमत वक्त को ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि आप ख्वाबे खरगोश से जगिए। आपकी बहन, आपकी बेटियां इस देश में, इस राज्य में, इस इलाके में, अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उन लोगों को सजा मिले, फांसी की सजा हो, उम्र कैद में ना हो। उम्र कैद में ना हो? नहीं, एकदम फांसी हो ताकि इससे सबक मिले समाज को। गुलनाज बहन के साथ जो घटना हुआ है बहुत दुखी, शर्मिंदा है और इस घटना में उनको इंसाफ अब तक नहीं मिला है और सरकार से हम लोगों को अनुरोध हो कि वो दोनों कातिलों को मौत की सजा होनी चाहिए।